नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बहुत बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जो सिपाही से चूके वो होमगार्ड में होंगे अब बहाल। नियमों को लचीला बनाएगी नीतीश सरकार। दरअसल बिहार सरकार होमगार्ड में बहाली को लेकर के जल्द बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है। बिहार पुलिस में सिपाही के पद से चूके अभ्यर्थियों को होमगार्ड में जगह दी जाएगी। इसके लिए नियमों को लचीला बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की इसको लेकर के एक दौर की बैठक भी हो चुकी है। संबंधित अधिकारियों को इसके लिए नियमावली में जरूरी बदलाव पर काम करने का टास्क सौंपा गया है और माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। और आपको बताते चले कि मामूली अंतर से सिपाही बनने से चूके युवक युवतियों को यह मौका मिलता है, तो होमगार्ड भी बेहतर फोर्स के तौर पर विकसित होगा। शारीरिक रूप से दक्ष और पढ़ाई लिखाई के लिहाजे से भी ठीक ठाक युवक युवतियां होमगार्ड में बहाल होंगे। और आपको बताते चले कि भारतीय सेना के अग्निवीर को बिहार पुलिस में मौका देने को लेकर के राज्य सरकार विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सेना से रिटायर होने वाले जवानों के लिए विशेष तौर पर गठित बिहार विशेष सैन्य बटालियन 16 की जगह दी जा सकती है। इसके बाद रेगुलर फोर्स में अवसर देने पर विचार हो सकता है। सिपाही बनने के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा पास करना अनिवार्य है। बहाली से पहले अभ्यर्थियों को लिखित और शारीरिक परीक्षा से गुजरना होता है। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में सियासी अटकलों के बीच तेजस्वी यादव ने कर दिया एक और बहुत बड़ा दावा। दरअसल नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव राघोपुर में विधानसभा अंतर्गत राघोपुर प्रखंड के मोहनपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर जम करके निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राघोपुर में डिग्री कॉलेज की फाइल भाजपा वालों ने रोक दी है, वहीं पीपा पुल भी बनने नहीं दे रहे हैं। पुल और रोड वाले भाजपा के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा कहते हैं कि तेजस्वी के क्षेत्र में हम विकास नहीं होने देंगे। बिहार सरकार राघोपुर के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। तेजस्वी यादव राघोपुर के सामुदायिक भवन मोहनपुर एवं मलिकपुर के कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे थे। आपको बताते चले कि इस दौरान उन्होंने कई लोगों को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे बिहार में 1 करोड़ सदस्य बनाया जाएगा। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि 2024 के खत्म होते ही 2025 आएगा, साथ ही भाजपा और एनडीए की भी विदाई हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 2025 में महागठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी। बिहार में महागठबंधन की सरकार के कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन की गई। सरकार जाते ही छात्रों को लाठियां से पीटा जा रहा है। बिहार में पेपर लीक हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज हमारी सरकार नहीं है तो बिदुपुर में जमींदार घाट पर पीपा पुल का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। और तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जम करके हमला करते हुए कहा कि आज चाचा किसी से बात नहीं करते हैं, ना मीडिया से, ना हम लोगों से, और ना ही सदन में किसी से बात करते हैं। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीपीएससी बवाल की आंच दिल्ली तक पहुंच चुकी है। पुलिस ने एसएफआई सदस्यों को हिरासत में लिया। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग की 13 दिसंबर को हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के पटना में जारी छात्रों के प्रदर्शन की आंच अब दिल्ली तक महसूस की जा रही है। दिल्ली में भी स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने इस मामले को लेकर के प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य पटना में बीपीएससी उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बिहार भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और उसने एसएफआई सदस्यों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे, हाथों में पोस्टर लिए थे। पटना में प्रदर्शनकारी छात्र 13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पुलिस ने पटना में बीपीएससी कार्यालय की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों के खिलाफ लाठी चार्ज किया। प्रदर्शनकारी बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा की फिर से परीक्षा की मांग कर रहे हैं। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग ने साफ कर दिया कि 13 दिसंबर को आयोजित 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। अब इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने छात्रों के बीच धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत की।
मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा को लेकर के मंत्री ने लिया तैयारियों का जायजा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर के सिमरी पंचायत में मंत्री व अधिकारियों का दौरा लगातार चल रहा है। इस कड़ी में समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने सिमरी पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया, क्रियान्वित योजनाओं की जानकारी ली। मंत्री ने सिमरी हाई स्कूल परिसर में बन रहे वॉलीबॉल, बैडमिंटन कोर्ट आदि का मुआयना किया। और आपको बताते चले कि चंदसार पोखर के सौंदर्यीकरण को लेकर के अधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया। सिमरी स्टेडियम की घेराबंदी व परिसर में हो रहे मिट्टीकरण कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान प्रशंस बैद्यनाथ यादव ने पीएनबी बैंक से पोस्ट ऑफिस चौक व रामचेला की ओर जाने वाली जर्जर सड़क की मरम्मत व सड़क पर होने वाले जल जमाव की ओर से ध्यान आकृष्ट कराया। वहीं मध्य विद्यालय परिसर स्थित मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पोषण वाटिका व वजन मापने की मशीन को बदलने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया। मंत्री ने कहा कि सीएम की यात्रा को सफल बनाने में अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ आम नागरिकों का भी सहयोग आवश्यक है। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते कई दिनों से नीतीश कुमार पर हमलावर है। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वह किसी विषय पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सरकार चला कौन रहा है। इन लोगों ने नीतीश कुमार को कैद कर लिया है, वो होश में नहीं है। सिर्फ उनके चेहरे को आगे रख करके सरकार चलाई जा रही है। बिहार में कोई सरकार ही नहीं है। आपको बताते चले कि मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कोई सरकार नहीं है, जो सरकार है उनको होश नहीं है। चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम हो, पहले ये लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब ऐसी स्थिति है कि चर्चा करना पड़ेगा कि सरकार है या नहीं। अगर है तो नीतीश कुमार को लीड करना चाहिए, लेकिन वह अब निर्णय लेने लायक बचे नहीं है। किसी भी विषय पर वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि फिर सरकार चला कौन रहा है। चंद रिटायर्ड अधिकारी, दो एक नेता सरकार चला रहे हैं जो अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। भाजपा से उन लोगों का तालमेल है, वो सिर्फ अपना देख रहे हैं। बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया है, जनता को छोड़ दिया है। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी छात्रों के बीच किया बड़ा ऐलान, बुलाई गांधी मैदान में छात्र संसद। असल बिहार में विभिन्न परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर के हाल ही में बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात करने के बाद जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने बहुत बड़ा ऐलान किया। प्रशांत किशोर ने छात्र संसद बुलाने की बात कही। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की हर परीक्षा हर छात्र की आवाज है। जब तक इन परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों का समाधान नहीं होगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। छात्र संसद सिर्फ एक मंच नहीं, बल्कि हमारे संघर्ष की शुरुआत है। पीके ने कहा कि यह सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह बिहार के सभी छात्रों और युवाओं का बड़ा मुद्दा बन चुका है। उनके अनुसार बिहार में होने वाली लगभग हर परीक्षा में गड़बड़ी का सामना करना पड़ता है और यही हाल नीट परीक्षा में भी हुआ था। पीके ने बताया कि इस छात्र संसद में सभी प्रकार की परीक्षाओं पर चर्चा की जाएगी और उन परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों के समाधान के लिए व्यापक निष्कर्ष निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि बिहार की सभी परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं को लेकर के एक आंदोलन बनेगा। साथ ही उन्होंने इस अभियान में अपनी टीम के लोगों को भी शामिल करने का ऐलान किया। संजीव हंस के करीबी अभियंता सुनील यादव के 4 ठिकानों पर ईडी का छापा, कई अहम कागजात हुए जब्त, जांच में जुटी टीम। दरअसल भ्रष्टाचार के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार में एक और बहुत बड़ा कार्रवाई की है। इस बार बिहार पुल निर्माण निगम के अभियंता रहे सुनील यादव के पटना, गया और बोधगया के 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सुनील यादव को भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे आईएएस अधिकारी संजीव हंस का करीबी बताया जा रहा है। संजीव हंस बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के एमडी भी रह चुके हैं। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने पटना के अग्रपथ के मकान के साथ सगुना मोड़ पर दीपश्री प्रॉपर्टी नामक कंपनी के कार्यालय में छापेमारी हुई। गया के गोदावरी इलाके में आवास के साथ बोधगया स्थित तथागत होटल में भी छापेमारी की गई। कार्यवाही कई घंटों तक चली। इस दौरान वहां मौजूद लोगों से सुनील के बारे में पूछताछ की गई और सूत्रों के अनुसार पटना में मौजूद कंस्ट्रक्शन कंपनी और बोधगया के तथागत होटल के मालिक सुनील कुमार हैं। इन दोनों में इन्होंने अपनी काली कमाई का बड़ा हिस्सा निवेश किया है।
अंत्येष्टि स्थल पर बने मनमोहन सिंह का स्मारक, लालू यादव ने कांग्रेस की मांग का किया सपोर्ट। बिहार में बड़ा भाई छोटा भाई और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के सवाल पर कांग्रेस और राजद के मनमुटाव की खबरों के बीच राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस पार्टी की एक मांग का समर्थन किया है। कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्मारक के लिए स्थान आवंटित करने की मांग की है। लालू प्रसाद ने पार्टी की इस मांग का पुरजोर समर्थन किया है। दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत भारत सरकार के कई मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री को अंतिम विदाई देने निगम बोध घाट पहुंचे। इनके अलावा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी निगम बोध घाट पर पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी।